पाकिस्तान के इंतखाबात की बात करते हैं। आम इंतखाबात को 4 महीने हो चुके हैं। मुतनाज़ नताइज से मुताल्लिक़ दरख्वास्तों की समाअत मुल्क भर के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जारी हैं। ताहम वफाकी दारुल हुकूमत में कौमी असम्बली के तीनों हल्कों के नताइज का मामला इंतहाई अहमियत का है। यहाँ नून लीग के कामयाब उम्मीदवारों पर तहरीक इंसाफ की जानिब से बदतरीन धांधली के इल्ज़ामात लगे हैं और नताइज को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में चैलेंज किया गया है। गुज़िश्ता 6 समातों के दौरान मुतअद्दिद बार अदालती हुक्म के बावजूद नून लीगी उम्मीदवारों ने जवाबात जमा कराए और ना ही रिटर्निंग ऑफिसर्स पेश हुए, जिसके बाद तीनों कामयाब उम्मीदवारों को जुर्माने के साथ जवाब जमा कराने की अब आखिरी मोहलत है। ट्रिब्यूनल में समाअत के बाद नून लीग के कामयाब उम्मीदवारों का मुस्तकबिल शदीद खतरे में है। हैरत की बात यह है कि तीनों लीगी उम्मीदवारों ने जीत के बाद दावा किया था कि हमारे पास फॉर्म 45 समेत तमाम सबूत मौजूद हैं जो अदालत के तलब करने पर पेश कर दिए जाएंगे। और इसी तरह से हुआ ये मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पहुंच गए और वहां पर पैदा होने वाली नई मुश्किलात अब सामने आई हैं, क्योंकि नून लीग के तीनों कामयाब उम्मीदवारों ने परसों ट्रिब्यूनल की शफाफियत पर एतराज़ात उठा दिए हैं और इलेक्शन कमीशन से ट्रिब्यूनल की मुंतकली का मुतालबा कर दिया है। और लगता यह है कि अब इसका क्योंकि फैसला नहीं हुआ, ट्रिब्यूनल की कार्रवाई रोकी जा रही है और अब इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये जो उम्मीदवार हैं उनकी शिकायत पर कोई एक्शन होगा। इस मौजू पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी आमिर सईद अब्बासी। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी साहब। ये बताइएगा कि ये तो जो तीनों उम्मीदवार हैं इन्होंने टेलीविज़न पे कहा था कि उनके पास 45, 47 ये सारे फॉर्म्स हैं, ट्रिब्यूनल में हम अब जाएंगे तो वहाँ पे सारा पेश कर देंगे। ये ट्रिब्यूनल में ऐसी क्या कार्रवाई हुई जिसके बाद ये तीनों जो जीते हुए नून लीगी जो उम्मीदवार हैं या जो MNAs हैं ये फिर इलेक्शन कमीशन पहुँचे? तो क्या वहाँ पे इनका केस वीक हो रहा था, क्या हुआ था? कामरान साहब, उनकी ये कोशिश है कि किसी भी तरीके से ये जो केसेस हैं ये प्रोसीड ना करें और वो ये साबित करें कि ये धांधली नहीं हुई थी, लेकिन वो फॉर्म 47 या फॉर्म 45 और 46 पेश करने की बजाय वो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ये चाहते हैं कि ट्रिब्यूनल जो है वो इन दरखास्तों को ना सुने। उन्होंने एतराज़ात भी दायर किए। उन्होंने ये कहा कि ये ट्रिब्यूनल इन दरखास्तों को नहीं सुन सकता, ये वक्त के बाद दायर की गई। सेक्शन 145 ये कहता है इलेक्शन एक्ट का कि 45 दिनों के अंदर अंदर ट्रिब्यूनल में फ़ाइल करनी थी। तो जब इन्होंने जो PTI ने एतराज़ात या इलेक्शन पटिशन्स फ़ाइल की थी तो वो पहले एतराज़ात लगे, तो इन्होंने 7 दिन के अंदर एतराज़ात दूर करने थे, लेकिन इन्होंने 20 दिन के बाद एतराज़ात दूर किए। लिहाजा ये टाइम बार्ड हो चुका है, अब इसके ऊपर प्रोसीडिंग्स ना करे ट्रिब्यूनल। लेकिन ट्रिब्यूनल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बहुत कॉम्पिटेंट जज हैं, वो इन ट्रिब्यूनल को लेकर चल रहे हैं। तीनों हलकों में वो हर हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं और इसमें 40 से ज़ायद कैंडिडेट्स थे, फरीकेन की एक बड़ी तादाद थी। उन्होंने कहा कि सबको नोटिस करें, जो नहीं पेश होता अखबार में इश्तिहार दें, TV पे चलाएं, वो अगर नहीं आते तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स करें और उसके साथ साथ रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी करते हैं, वो पेश नहीं होते उन्हें भारी जुर्माना कर दिया गया। जो रिटर्न कैंडिडेट हैं मुस्लिम लीग नून के, उनसे जब फॉर्म 45 डिमांड किए जाते हैं तो वो जवाब देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पहले हमारे जो एतराज़ात हैं उनके ऊपर फैसला करे, ट्रिब्यूनल कार्रवाई को आगे न बढ़ाए। तो ट्रिब्यूनल की कार्रवाई को फिर उन्होंने चैलेंज कर दिया और ये कहा कि ये ट्रिब्यूनल इम्पार्शल नहीं है, ये जानिबदार है। लिहाजा उन्होंने इलेक्शन कमीशन में एक नई दरख्वास्त दायर कर दी और इसमें ट्रिब्यूनल को चार्जशीट कर दिया और ये कहा कि ट्रिब्यूनल दुरुस्त कार्रवाई नहीं कर रहा, लिहाजा इस केस को शिफ्ट कर दिया जाए। ट्रिब्यूनल इलेक्शन कमीशन ने भी फौरी तौर के ऊपर इन दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। विद इन 24 आवर्स और 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने एक ऑर्डर भी पास कर दिया। 2 दिन की तारीख भी डाल दी कि नोटिस जारी कर दिए, जिसमें ट्रिब्यूनल से भी रिकॉर्ड मांग लिया, PTI को भी नोटिस जारी कर दिए और कल अब उस मुकदमे की समाअत है। सो इस सारे मामले के ऊपर कल बहुत अहम दिन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI ने इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हुई है उसको भी चैलेंज कर रखा है, इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग्स को भी चैलेंज कर रखा है और इलेक्शन कमीशन ने भी ट्रांसफ़र का जो केस है मुस्लिम लीग नून की दरखास्तों के ऊपर वो भी कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। सो अब दोनों साइड्स के ऊपर कल प्रोसीडिंग्स हैं कि अब देखना है कि क्या इलेक्शन कमीशन पहले ऑर्डर पास करता है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और इसका ये मामला लाहौर हाई कोर्ट पे भी है ना, जिसने कि पहली ट्रिब्यूनल्स बनाने के लिए नाम भेजे हुए हैं पर इलेक्शन कमीशन उस पर अमल दरामद नहीं कर रही। तो ये ट्रिब्यूनल्स का मामला सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक नहीं है, ये तो बहुत बड़ा इशू है। जी कामरान साहब, ये सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने पहले नाम दे दिए थे, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फिर कहा
कि हमें मजीद नाम दिए जाएं और उसके ऊपर फिर ट्रिब्यूनल्स के जब नाम भेजे गए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से तो फिर इलेक्शन कमीशन उस पर ऑर्डर पास नहीं कर रहा था। इसके साथ साथ सिंध हाई कोर्ट के अलग से इशूज़ हैं कि वहाँ पे भी जो सीनियरिटी में या जिन जजेस का जो अगर ताल्लुक नहीं था इलेक्शन मैटर से उनके नाम भेज दिए गए और उनको कहा गया कि उन्हें ट्रिब्यूनल्स में शामिल कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सैयद अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद कोशिश है पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी कि सी पैक रमा दवा रहे, मगर मसाइल हैं, बेपनाह मसाइल हैं। बहुत पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊँची है, लेकिन सी पैक के रास्ते में और पाक चीन ताल्लुकात के हवाले से रुकावटें भी इतनी ही ऊँची सामने आ रही हैं। इस वक्त एक दौरा हो रहा है चीन का, जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन के साथ वहाँ पे मौजूद हैं। इसके क्या फ़वाइद होंगे, क्या प्रैक्टिकल इसके नताइज निकलेंगे, इस पर बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद।